हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सभी पेडागोजी एक साथ। ठीक है, और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रह चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए एक मॉक टेस्ट लेंगे और बताइए किसके फुल और फुल मार्क्स आते हैं। अगर आज के सेशन से हम लोग 20 नंबर कंप्लीट आता है, पूरा का नंबर अगर 20 नंबर किसी का आता है, तो समझिए कि आपको 120 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता आज की वीडियो से। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्मृति स्तर वृद्धि के स्मृति स्तर एवं बुद्धि के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ बताइएगा। तो आंसर होगा यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है बताइए। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी कि बी इज द राइट आंसर। आप लोग ने आंसर लगाया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण बताइए। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अधिगम कर्ता केंद्रित विधि। ठीक है, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा। एक छात्र अपना होमवर्क केवल इसलिए करता है कि उसे ऐसा करने के लिए माता पिता के असंतोष का डर है। यह छात्र के लिए किस प्रकार की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है बताइए। तो आंसर होगा आपका बाहरी प्रेरणा। ठीक है, बाहरी प्रेरणा, क्योंकि उसके पेरेंट्स से, माता पिता से उसको डर है, इसीलिए वो क्या करता है, होमवर्क करता है, पढ़ाई करता है, यानी कि उसको बाहर आंतरिक की प्रेरणा नहीं है। तो ये बाहरी प्रेरणा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बालक सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था बताएगा। तो आंसर हुआ आपका यहाँ पे 7 से लेके 12 वर्ष तक। ठीक है, 7 से लेके 12 वर्ष तक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भाषा के अर्जन विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा के अर्जन विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। आंसर रहेगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जब बच्चा क्या आता है, 9 साल तक पूरी उसकी जो 5 साल तक भाषा सीख लेता है, लेकिन 9 साल तक जो उसका दिमाग रहता है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो आंसर होगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ले वाइगोस्की के द्वारा दिए गए सिद्धांत। ले वाइगोस्की के द्वारा दिए गए सिद्धांत। तो आंसर देखिए आपका यहाँ पे सामाजिक निर्मितवाद और यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। तो ए और बी दोनों, ठीक है, उपरोक्त ए और बी दोनों हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा। बच्चों को स्वयं के अधिगम के लिए अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना किस भूमिका का हिस्सा है। तो आंसर होगा आपका ए, अनन्य क्रिया भूमिका। ठीक है, अनन्य क्रिया भूमिका हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित करेंगे। तो आंसर होगा इसका क्वेश्चन का यहाँ पे कार्य और कारण बता रही है। ठीक है, उसका कार्य और कारण बता रही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व बताइए। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व। तो आंसर होगा आपका मानसिक। ठीक है, मानसिक हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। आंसर होगा पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। आंसर होगा संपर्क से। ठीक है, सामाजिक अधिगम जो होता है हमारा संपर्क से, जब हम टच में आते हैं तो हमारा सामाजिक अधिगम स्टार्ट होता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटीआई 2009 के अनुसार किस अध्याय में कहा गया है कि निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक बालक का अधिकार है बताइए। तो आंसर होगा आपका अध्याय 2 में कहा गया। ठीक है, कि बालक को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई। ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक बालक का अधिकार अध्याय 2 में कहा गया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, कहा जाता है।
ठीक है, तो उसे कहा जाता है आपका सामाजिक अधिगम। हम दूसरे से जो चीज सीखते हैं ना, तो हम अपने समाज के द्वारा सीखते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सामाजिक अधिगम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक गणितीय बुद्धि से जुड़ी हुई है, बताइए तार्किक गणितीय बुद्धि से जुड़ी हुई है, तो आंसर होगा यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, तो आंसर होगा आपका दैसिक बुद्धि। दैसिक बुद्धि तो है कि आपका त्रितंत्र सिद्धांत स्टेनबर्ग ने जो दिया था उसमें से नहीं है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्राति का न्यूनतम स्तर, तो आंसर होगा यहाँ पे ज्ञान। जब ज्ञान है तो ये न्यूनतम स्तर से फिर ऊपर की तरह जाते हैं। राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, तो बच्चे को परामर्श देना चाहिए। क्या देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता है, बताइए भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता है, तो आपका भाषा प्रयोगशाला में मोबाइल फोन प्रयोग नहीं होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में दे रखनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और किसके फुल आउट फुल मार्क्स आए हैं 21 आउट ऑफ 21 मार्क्स, कमेंट करके बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी थी, और ये आज पूरे के पूरे जिसके 20 नंबर या 15 नंबर आते हैं तो समझ जाइए कि 120 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर चैनल पे पहली बार होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और 5 के ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक जहां आप लोग पहले